आप देख ही रहे होंगे हाल में हर रोज टीवी चैनल्स पर कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ रेप और हत्या का मामला सुर्खियों में है। पूरे देश भर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और आम लोगों को लगता है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो या उत्तराखंड और या फिर दिल्ली या प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस। अब हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले 24 घंटे से तो पूरी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन उसके तमाम पहलू हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। जो स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें नजर आ रही हैं, उसमें से पहली तस्वीर है कुणाल पांडे की, जो बीजेपी संयोजक है आईटी सेल बनारस का था, मतलब जब उसने रेप किया तब वो था। उसके बाद सक्षम पटेल, ये सह संयोजक है बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। और फिर आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। ये बीजेपी के 3 आईटी सेल के सदस्य हैं और इनकी तस्वीरें बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक सोशल मीडिया पर वायरल है। इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि ये बनारस के हैं और ये दबंग हैं। और आपको पता है बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जो कि भारत की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक है। 1 नवंबर 2023 को ये तीनों लड़के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और शोहदे हैं, ये तीनों अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठ करके मेला देखने जाते हैं। ये मेला देखने जाते हैं और मेला देख करके घूम घाम करके ये कहते हैं ना कि भाई लड़के कि भाई आओ घूम घाम के मेला आ गए हैं और आओ जरा चला जाए बीएचयू में, देखा जाए क्या कुछ हो रहा है। तो अक्सर जो शोहदे हैं वो यूनिवर्सिटीज कॉलेज जाने के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि वहां पर लड़कियां देखना, उनसे बदतमीजी करना, उनको इस बात पे बड़ा अच्छा शौक और गर्व होता है। तो इस पूरे मामले में भी ये तीनों लड़के निकले और बीएचयू गए, जहां पर बीएचयू में लगभग रात के 1:30 बजे एक लड़की जो बीटेक की छात्रा है बीएचयू में, वो लगभग 1:30 बजे अपने हॉस्टल से निकली। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही गांधी स्मृति चौराहे के पास उसने अपने दोस्त से मिली और दोनों करबन बाबा मंदिर के पास बैठे हुए थे। वहां पर आते हैं ये तीनों लड़के जो मोटरसाइकिल पर बैठ करके ट्रिपलिंग करके, ना हेलमेट। इनके लिए क्या कानून भाई, बीजेपी के इतने बड़े आईटी सेल के आप हेड हैं, तो फिर आपके लिए क्या कानून तो सब छोटी चीजें हैं ना। मतलब हेलमेट भी नहीं लगाना, मोटरसाइकिल में 3 बैठे हुए हैं, आप आम लोग जरा बिना हेलमेट निकल लीजिए, फोटो खींच करके चालान पुलिस घर भेज देती है। फिलहाल इन्होंने तीनों लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और छात्रा से कहा कि अपने कपड़े उतारो। उन्होंने रिवॉल्वर दिखाई और उसके बाद मुंह दबा करके लड़की का किनारे ले गए, उसके साथ जबरदस्ती की, उसके कपड़े उतारे और उसकी वीडियो बनाई नग्न हालत में। और उसके बाद कहा कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। ये चार्जशीट में लिखा हुआ है पुलिस की। पीड़िता ने विरोध किया और वो चिल्लाई और कहा कि अगर तुम ज्यादा हल्ला करोगे तो मैं जान से मार देंगे। अब ये हाईलाइट कैसे हुआ कि पूरा मामला जो है, जब लड़की ने बताया अपने दोस्तों को तो बीएचयू में पूरा मामला हाईलाइट हो गया। बीएचयू में इसको लेकर के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और इतना ज्यादा बड़ा विरोध प्रदर्शन हो गया कि बड़ी मुश्किल से उनको शांत कराना पड़ा। कमिश्नर, डीएम, तमाम नेताओं को वहां पर पहुंचना पड़ा और उनको चुप कराया गया। पुलिस दबाव में आ गई क्योंकि जिन पर आरोप लग रहा था वो तो बीजेपी के बड़े नेता हैं। और सोचिए हुआ क्या, जब पूरा माहौल बदला
तो इनके खिलाफ पहले तो 0 एफआईआर दर्ज की गई, पीड़िता गई और पीड़िता ने हिम्मत दिखाई। उसके बाद जब और दबाव बढ़ा तो पुलिस ने इसमें रेप की धाराएं जोड़ी। अब ये जो तीनों आईटी सेल के बीजेपी नेता हैं, 1 नवंबर को ये कांड करते हैं और उसके बाद ये थोड़ा अंडरग्राउंड हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं और लोकल पुलिस वाले भी थोड़ी बता देते हैं कि तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं तो देख लो, हम आएंगे, वीडियोग्राफी होगी। ये तीनों के तीनों बलात्कारी, शोषणकारी चले जाते हैं मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में आपको याद होगा असेंबली इलेक्शंस थे, तो ये मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी ड्यूटी लगा लेते हैं। तो ये अपनी चुनाव के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश ड्यूटी लगा करके चुनाव प्रचार के लिए ये चले जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इनका स्वागत होता है, ये बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, होटल में रहते हैं और आईटी सेल का जो काम है वो चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया में बीजेपी की मदद करते हैं। इधर इस बीच वो साथ साथ बनारस में पुलिस से बातचीत करके कोशिश करते हैं कि पूरा केस मैनेज हो जाए, पर यह हुआ नहीं। जब बहुत दबाव पड़ा तो पुलिस ने जाकर के, जब ये लौट करके आए चुनाव प्रचार करके, इनको लगा कि सब कुछ ठंडा हो गया है, बात को लगभग 2 महीने हो रहे हैं, तो जब लौट करके आए तो पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया और जिस बुलेट पर बैठ करके ये सौदागिरी कर रहे थे बीएचयू कैंपस में, उस बुलेट को भी पुलिस ने सीज कर लिया। और आपको बताएं कि इनका ये मुकदमा था बनारस के लंका थाने में दर्ज था। इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को, कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान, दोनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब बेल दे दी। सोचिए कि कितना बड़ा जघन्य अपराध है। एक तरफ आप हल्ला करते हैं कि फांसी दो बलात्कार के आरोपी को, हमें न्याय चाहिए, और उसी न्याय प्रक्रिया के तहत मात्र और मात्र 7 महीने में बलात्कार के आरोपी छूट जाते हैं। अभी इसमें कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान तो छूट गए हैं, लेकिन एक सक्षम पटेल हैं, वो अभी नहीं छूटे हैं। वो अभी, उनकी भी जमानत याचिका है और उसकी सुनवाई सितंबर में होगी। और जिस तरीके से इन दोनों की का रेप हुआ है, की छुट्टी हुई है, लग रहा है कि उसकी भी छुट्टी आराम से हो जाएगी। अब इस पूरे मामले में सोचिए कि आदमी शर्म करता है कि भाई आप कि इन्होंने इतना घटिया काम किया है और ये जेल के अंदर थे वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं। मतलब इस पूरे मामले में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है बनारस का, उसने इन तीनों की बेल याचिका 3 बार खारिज की। उसके बाद फिर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको बेल दी। जो पीड़ित छात्रा है वो भी बयान देने गए थे। बयान देने जब गए तो बयान देने गई तो उसने बताया कि वो बहुत डर के रहती है, उस पर अक्सर दबाव आता है, वो मारे डर के हॉस्टल से कम निकलती है, उसको अपनी जान को लेकर के खतरा। और सोचिए उसी बीएचयू में, उसी बनारस में वो लड़की, पीड़ित लड़की भी और उसके तीनों आईटी सेल के बलात्कारी, जिनमें 2 की बेल हो गई, वो भी आ गए। और बाकायदा जब विधायक इनका स्वागत करे, केक काटे, तो फिर कौन बाकी क्या करेगा। कई आरोप हैं जो पुलिस पर गंभीर तौर पर सवाल खड़े करते हैं कि भाई त्वरित 2 महीने बाद गिरफ्तारी क्यों हुई। 2 महीने लग गए गिरफ्तारी करने में, क्या दबाव था। आपको पता है कब इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने कोई बयान नहीं दिया था मीडिया को। एफआईआर होकर चुपचाप गिरफ्तारी हुई थी, कोई बयान नहीं आया था। उन्होंने कहा कि भाई ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े अभियुक्त हैं, उसके बाद कमिश्नरेट है बनारस, वो दबाव में थी और शुरुआत में जांच पड़ताल नहीं की गई। पूछा गया कि भाई ये कौन सा हथियार दिखाया गया, क्या इसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि क्या करें। तीनों आरोपी को 60 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। कुणाल की रिहाई 24 अगस्त को हुई, आनंद की 29 को हुई और जो पड़ोसी उनके मुताबिक 29 अगस्त को आनंद नगवा कॉलोनी से अपने घर पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया। कुणाल और आनंद के घर दोनों के आसपास हैं और बहुत सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस न्याय प्रणाली पर यकीन है और कहा जाता रहा है कि न्याय प्रणाली पर
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। अब ये जब छूट जाए जेल से तो फिर न्याय प्रणाली पर भी सवाल उठने लग जाता है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, एक बहुत लंबा ट्वीट है कांग्रेस के हैंडल से, जो हम आपको बता देते हैं, दिखा भी देते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बनारस में बीएचयू की छात्रा के साथ गैंग रेप करने वाले बीजेपी आईटी सेल के 2 पदाधिकारी जेल से छूट गए हैं। खबरों के मुताबिक जब ये जेल से बाहर आए तो जश्न मनाया गया, धूमधाम से इनका स्वागत किया गया। सनद रहे, गैंग रेप करने के बाद आईटी सेल के इन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचार करने के लिए भेज दिया गया था। वहां ये मोदी की गारंटी को घर घर बांट रहे थे। सब जानते हैं कि गैंग रेप करने वाले बीजेपी आईटी सेल के ये पदाधिकारी अपनी पार्टी में बड़ा कद रखते हैं। इनकी तस्वीरें मोदी, योगी, जेपी नड्डा और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ मौजूद है। ये पूरी घटना प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के कथित महिला सुरक्षा के ढोंग का पर्दाफाश करती है। और फिर उन्होंने मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ इन दोनों आरोपियों की तस्वीर ट्वीट की है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।